को तो खैर प्रचार के लिए आप लोग हर राज्य में भेजते हैं। अभी तक केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जाते थे, अब आप टिकट थमाने लगे उन्हें कि चुनाव भी लड़ो। आखिर बीजेपी क्या सोच रही है? एक तो पीएम मोदी के चेहरे पर मतलब पूरा डिपेंडेंसी आप लोगों की खत्म नहीं हो रही है, और अब आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को भी लॉन्च कर दिया है चुनाव में। डरे हुए हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये गर्व की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। जहां जाते हैं वो जनता उनके साथ चलती है और भाजपा का झंडा हर जगह लहराता है, कमल खिलता है। एक तरफ नेता है, सही नियत है, और दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। और इसीलिए 20 साल में 19 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने का मौका दिया है तो वो इसलिए कि ईमानदारी से हम सेवा करते हैं, मेवा नहीं खाते हैं इनकी तरह। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, नाम है क्राइम मास्टर गोगो। तू तो गया बेटे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को क्राइम मास्टर गोगो कह दिया। अब आलोक शर्मा का जवाब सुनने लायक होगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने। आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता है, उनकी डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता थे। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो बिल्कुल भी इसका मतलब पूरी देना। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। पीएम को तो खैर प्रचार के लिए आप लोग हर राज्य में भेजते हैं। अभी तक केंद्रीय मंत्री प्रचार के लिए जाते थे, अब आप टिकट थमाने लगे उन्हें कि चुनाव भी लड़ो। आखिर बीजेपी क्या सोच रही है? एक तो पीएम मोदी के चेहरे पर मतलब पूरा डिपेंडेंसी आप लोगों की खत्म नहीं हो रही है, और अब आप लोगों ने केंद्रीय मंत्रियों को भी लॉन्च कर दिया है चुनाव में। डरे हुए हैं क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये गर्व की बात है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। जहां जाते हैं वो जनता उनके साथ चलती है और भाजपा का झंडा हर जगह लहराता है, कमल खिलता है। एक तरफ नेता है, सही नियत है, और दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। और इसीलिए 20 साल में 19 साल अगर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जनता की सेवा करने का मौका दिया है तो वो इसलिए कि ईमानदारी से हम सेवा करते हैं, मेवा नहीं खाते हैं इनकी तरह। आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, नाम है क्राइम मास्टर गोगो। तू तो गया बेटे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को क्राइम मास्टर गोगो कह दिया। अब आलोक शर्मा का जवाब सुनने लायक होगा। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में आलोक शर्मा गौरव भाटिया की बोलती बंद करने वाले हैं। वैसे डिबेट के आखिर में आलोक शर्मा ने बीजेपी के सहयोगी की जम के फिरकी ले ली, जिसके बाद स्टूडियो में बैठी जनता समर्थन में तालियां बजाने लगी। वो सीन देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। प्रधानमंत्री इनके, मंत्री इनके, स्ट्रैटेजी वही रचेंगे ना जो इनको रंग लाकर दिखाएगा। इसीलिए वो कर रहे हैं। इसमें दिग्विजय जी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो कौन किसको निपटा देगा। क्यों खुश हो रहे हैं? आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। एक स्ट्रैटेजी तो अभी तमाम लोगों ने और आज तक के दर्शकों ने देखी कि प्रवक्ता की क्या स्ट्रैटेजी थी। एक प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं, माता जैसे शब्द की मजाक उड़ाना, ये स्ट्रैटेजी सारी की सारी अब रखी रह जाएंगी। स्ट्रैटेजी नहीं है ये आंखों में धूल झोंकने का जनता के प्रयास है कि आप यहां से इसका चेहरा बदल दीजिए, उसका चेहरा ले आइए, उसके चेहरे को हटा दीजिए, फिर मोदी जी का चेहरा ले आइए, फिर एक डमी को बैठा दीजिए, चोरी की सरकार चलाइए, सरकार ना बने तो एमएलए तोड़ लीजिए, एमएलए को 50-50 खोखे देकर सरकार बना लीजिए, और यहां पर आकर एक सवाल का सीधा जवाब नहीं दीजिए, और पूरे देश को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इंडिया वर्सेस भारत कर दीजिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर दीजिए, फिर महिला आरक्षण, फिर यूसीसी, और तमाम चीजों में आपको G20 में 30,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट, केवल एक चेहरा दिखना चाहिए। यह केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। जो व्यक्ति 19 साल तक सीएम रहा उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो निकम्मा था, उसने काम नहीं किया। क्या वो आज विधायक बनने लायक नहीं? क्या उसका टिकट भी आप काट देंगे? अगर आप वो इतना अच्छा काम किया और विकास के इतने झंडे गाड़े तो सबसे पहले उसको साइड में क्यों किया? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको केवल सत्ता चाहिए? केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं 5 महीने तक वो चुनाव प्रचार करेंगे, और अगर वहां वो जीत गए तो 5 महीने तक वो सांसद का क्षेत्र खाली रहेगा। क्या ये जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको हर कीमत पर केवल और केवल और केवल सत्ता चाहिए। कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे आप, महिला आरक्षण को आप 10 साल पीछे ले जाएंगे, महंगाई के नाम पर वोट मांगेंगे, बेरोजगारी के नाम पर वोट मांगेंगे। किस चीज के नाम पर आप वोट मांगेंगे? मध्य प्रदेश में जो 2 दिन पहले उज्जैन में एक बालिका के साथ हुआ, उस नाम पर वोट मांगेंगे आप? उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद नाम पर वोट मांगेंगे? आपने कहा था फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, तमाम चीजें होंगी। मध्य प्रदेश में क्या हालात है वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं साहब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? सीएम का घर तबाह होने पर उतारू है और मोदी जी वोट मांगते घूम रहे हैं। 20 से ज्यादा चुनावी दौरे सरकारी पैसे से, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी पैसे से आप चुनावी दौरे करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। 3 कृषि कानून जो काले आए उन पर वोट मांगेंगे, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर वोट मांगेंगे आप। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर वोट मिलेगा आपको। हमने केवल ये कहा कि चोरी की सरकार है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने अपने धन बल, आपकी जो ताकत है, ईडी सीबीआई तमाम तरह की, उसके आधार पर आपने सत्ता को हथिया लिया। इस बार सूपड़ा ऐसा साफ होगा और उसका अंदेशा लग गया है बीजेपी को। एक सीएम को कह दिया कि साहब आप निकम्मे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में कह दिया कोई सीएम फेस नहीं होगा।
इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा मजबूत लीडर नहीं है। लेकिन ठीक है। एक को पूरा वहां पर छत्तीसगढ़ में कह दिया कि आप तो बिल्कुल साइड हो जाइए। 3 राज्यों में जहां 15-15 साल आपकी सरकार रही, वहां पर आप सीएम से चेहरे से भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो यहां पर 3 काले कानून लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट तक में जिस तरह से फजीयत हुई और जिस तरह से पूरे देश के किसानों ने आपने तीनों को बिल्कुल लगता है एकदम साइडलाइन ही कर दिया। बहुत शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, रमन सिंह, तीनों जो चीफ मिनिस्टर्स थे, उनका नाम तक नहीं कहीं दिख रहा है, उनको फेस नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए अंजना जी, ये सत्य है कि नहीं? भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहां मिलता है? श्री गंगानगर में। वैट नहीं घटाते हैं। हिमाचल में कह के आए थे महंगाई कम कर देंगे, 3 रुपए डीजल पे 2 बार इन्होंने वैट बढ़ाया, 6 रुपए। कर्नाटका में वादा किया बिजली माफ करेंगे, बिजली मुफ्त मिलेगी, वहां पे बिजली की दर बढ़ा दी। 500 रुपए में सिलेंडर अगर किसी राज्य में मिलता है तो उसका नाम राजस्थान है। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा अगर कहीं पर किसी राज्य में मिलता है और 10 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कहीं पर मिलता है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो उसका नाम राजस्थान है। आज जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और मोदी जी के झूठे वायदे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, और फिर 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, बहुत हुआ भ्रष्टाचार परवार अब की बार उनकी सरकार। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक भी केस 2014 के बाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा ठीक हूं, है। मोदी जी ने दर्ज किया हो और उस मोदी जी के दर्ज किए हुए केस के ऊपर एक आदमी कन्विक्ट हो गया हो तो मेरे साथी बताकर अच्छा जाएं। साहब, मतलब किस चीज के बूते ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हम दोबारा से जीत के आ जाएंगे? स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इनकी। और बुरा मत मानिएगा, देश का मतलब वैसे आप राज्य कौन भी सी होता पार्टी से है, हैं? देश का मतलब है। आप कौन सी पार्टी से हैं? अपनी पार्टी की का नाम जरूरत तो ले नहीं लिया करो है, भाई। पार्टी की जरूरत मोदी नहीं नामा है। पढ़ते पढ़ते अपनी अजय पार्टी को आलोक ले जी लो। बांटना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। मिर्ची आग लगी हुई हैंडल है। करने से कुछ होता नहीं है। अपनी पार्टी आपको अपनी रणनीति बनानी बची पड़ेगी। नहीं, अपने देखिए, 5 में से 4 MP अरे मोदी साहब वाह, उड़ा के ले गए और मोदी जी बात पड़ वाह, 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 गजब है भाई। इंस्टीट्यूशन लाओ। फ्रेंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आलोक शर्मा जो कि जाने जाते हैं अपने लॉजिक के लिए, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। जब भी आते हैं कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल लॉजिक वाली बात करते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की गौरव भाटिया से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हो। वीडियो जो थी नेशन लाइव की थी, द नेशन लाइव की थी। इनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। बहुत अमेजिंग वीडियोज ये बनाते हैं। इस वीडियो में पेन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।